तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, सुकूने कल्ब राहत है। तिरंगा मेरे भारत का, हम अपनी जान लुटा कर आबरू इसकी बचाएंगे। हम अपनी जान लुटा कर आबरू इसकी बचाएंगे। वतन की शान और शौकत है। तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, लगा सकता नहीं जरदार कोई दाम रंगों का। लगा सकता नहीं जरदार कोई दाम रंगों का। बड़ी अनमोल दौलत है। तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, हमें शौक़े शहादत का सबक हरदम पढ़ाता है। हमें शौक़े शहादत का सबक हरदम पढ़ाता है। खुदा की ये इनायत है। तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, हर एक दुश्मन के मंसूबों पे पानी फेर देता है। हर एक दुश्मन के मंसूबों पे पानी फेर देता है। जवानों की ये ताकत है। तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, जरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक नजर कर लो। जरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक नजर कर लो। हंसी जिससे ये भारत है। तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, भगत अशफाक के खून से बना है केसरी इसका। भगत अशफाक के खून से बना है केसरी इसका। बड़ा ये खूबसूरत है। तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है। तिरंगा मेरे भारत का, हरा आंचल है दामन में, बर्फ की चादरें तन पर। हरा आंचल है दामन में, बर्फ की चादरें
तिरंगा मेरे भारत का, शहीदों की अमानत है तिरंगा मेरे भारत का, सुकूने कल्ब राहत है तिरंगा मेरे भारत का। आपको आगे करना है। जय शिवाय। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभाशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। 15 अगस्त अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिवार के मुखिया प्रधानाचार्य सर जी का हम सबको राष्ट्र के नाम, महाविद्यालय के नाम संबोधन किया जाना है। मैं मंच पर प्रधानाचार्य सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। माननीय प्रधानाचार्य सर जी। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश की 78वीं
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, जिनके बलिदानों की बदौलत सैकड़ों सालों की गुलामी से हम आज़ाद हुए। आप सीएम कॉलेज परिवार के तमाम सदस्यों, शिक्षक, शिक्षककर्मी, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को 77 साल के आज़ादी के पूरे होने के बाद 78वें वर्ष के प्रवेश में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपको बधाइयां देते हैं। आप जिस परिसर में खड़े हैं, इस परिसर का भी एक इतिहास है कि इसी परिसर से 1942 में कई छात्रों ने गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया था, जिनमें एक बड़ा नाम, जिसे भारत सरकार ने इस वक्त पिछले वर्ष भारत रत्न की उपाधि दी, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी शामिल थे, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा भी शामिल थे। इसीलिए सीएम कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गर्व से ये कहना महसूस करना चाहिए कि हम उस परिसर में हैं जहां से देश को आज़ाद कराने के लिए एक लंबी लकीर खींची गई। आप सब भाग्यशाली हैं, शिक्षक, छात्र छात्राएं, जो आप ऐसे ऐतिहासिक कॉलेज के छात्र हैं। देखिए, कोई भी देश सशक्त कब होता है जब उस देश के युवा, छात्र छात्राएं, नौजवान, खेत खलियान के किसान के विचार सशक्त होते हैं। ये आपके सामने कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसमें ईंट लगे हुए हैं, गारे लगे हुए हैं, सीमेंट लगे हुए हैं, लोहे सरिये लगे हुए हैं, तब वो मजबूत है। लेकिन व्यक्ति कैसे मजबूत होता है? व्यक्ति अपने आचरण से मजबूत होता है, अपने विचार से मजबूत होता है, अपने दृष्टिकोण से विचार होता है, मजबूत होता है, अपने आत्मबल से मजबूत होता है। तो आपको आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए कि आप जब मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, तो भारत सशक्त होगा। लेकिन आपको सशक्त होने के लिए ईंट नहीं बनना है, गारा नहीं बनना है, सीमेंट नहीं बनना है, बल्कि आपको अपने आचरण को सशक्त करना है, आपको अपने विचारों को सशक्त करना है, आपके दृष्टिकोण को सशक्त करना है, आपके अंदर सामाजिक सरोकार जो है उसको सशक्त करना है, आपके अंदर की भावना है उसको सशक्त करना है। इसीलिए बात बात पे छात्र छात्राएं परिसर में भी झगड़ जाते हैं। मैं हर साल कोई एक न कोई, जब से सेवा में आया, हमारे शिक्षकों को भी, हमारे जो हमको जिन्होंने पढ़ाया, मैं उन्हें भी नमन करता हूं कि वो ये बताया करते थे कि हर साल कोई ऐसी चीज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीखो और लोगों को बताओ, जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा। अभी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर संतुलन नहीं है, वो बहुत ही एग्रेसिव है, बात बात पे परिवारों के साथ, साथियों के साथ, समाज के लोगों के साथ झगड़ जाते हैं। तो इस साल का संदेश यह है कि आप अपनी वाणी को बीना बना लीजिए, बाण नहीं बनाइए। आपकी जो बातचीत है, वाणी है ना, बोलचाल, उसको बीना की तरह मधुर बनाइए आप, तब आप सशक्त होंगे। अगर बाण बना के रखिएगा तो सशक्त नहीं हो सकते, और आप जब सशक्त नहीं होंगे तो भारत सशक्त नहीं होगा। इसलिए कि युवा आपकी का जो प्रतिशत है वो अधिक है। आप जानते हैं कि 78 साल पहले देश आजाद हुआ, 77 साल हमने पूरे कर लिए और 78 में प्रवेश कर रहे हैं। गांव देहातों में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्वतंत्रता दिवस के समय में 10 साल के रहे होंगे, 15 साल के होंगे, लेकिन हम लोगों ने उनको देखा
जो आज़ादी के जंग में शामिल हुए थे, जिन्होंने उसकी भागीदारी ली थी, आज बहुत बिरले मिलेंगे। बदकम जिनकी 100 से आसपास उम्र है, वही हो सकता है कि भागीदार हो। बाकी लोगों ने देखा होगा क्योंकि उनकी उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल रही होगी। लेकिन उस वक्त भी स्कूल के, कॉलेज के छात्रों ने हिस्सेदारी की, उनका भी एक अनुभव है। ऐसे लोगों से आप जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि इस देश में सिर्फ उनके नाम ही आज़ादी के मतवालों में नहीं है जिनको आप किताबों में पढ़ते हैं। गांव के देहातों में, खेत खलियान में महिलाओं, सभी वर्ग के लोग कुर्बान हुए, उनके घरे जलाए गए, उन्हें फांसियां दी गई। हर गांव में एक कहानी है, उनके इतिहास में नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये तिरंगा जो हम फहराते हैं वो हमारे मस्तिष्क में हर वक्त फहरना चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी को नहीं, या हर घर तिरंगा 10 दिन में नहीं, बल्कि हर वक्त इसको बुलंद रखने के लिए फहराने का जो है वो प्रण लेना होगा हमें, तभी देश सशक्त हो सकता है। इसलिए कि जिस देश के युवा सकारात्मक सोच के होंगे, निर्माण की सोच के होंगे, उनका दृष्टिकोण निर्माण होगा, वही देश आगे बढ़ेगा। आज देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो बचे हुए हैं, वो एक ही चीज अपील कर रहे हैं युवा से कि आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाइए। राष्ट्र के प्रति समर्पित कब होंगे? जब आप अपने आप को सशक्त बनाएंगे, अपने परिवार के लिए मिसाल बनेंगे, समाज के लिए बनेंगे, राज्य के लिए बनेंगे, तब देश के लिए बनेंगे। तो सबसे पहले कॉलेज के परिसर में तो आप अपने को मिसाली बनाइए। मैं इस अवसर पे एनसीसी, एनएसएस के छात्र छात्राओं को भी बधाई देता हूं कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। हमारे एनएसएस के कैप्टन ने बताया कि इस साल 7 बच्चों को सर्टिफिकेट सी मिला है। उसी तरीके से एनएसएस में ही प्रदर्शन अच्छा रहा है। कल्चरल प्रोग्राम में, युवा महोत्सव में भी आप लोगों ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि हम उस वक्त खुश होते हैं जब आपका आचरण, आपका प्रदर्शन होता है। हमें दुख उस वक्त होता है जब आवेदन लेकर के आप मेरे पास आते हैं और प्रधानाचार्य भी सही नहीं लिखते, प्रिंसिपल भी सही नहीं लिखते। आप एक आवेदन को आधा हिंदी में, आधा अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी अभिव्यक्ति, अपने विचार को भी व्यक्त नहीं कर पाते आप क्या कह रहे हैं। तो हमें शिक्षकों से मदद लेनी है। सीएम कॉलेज में आपके अभिभावक हर वक्त तत्पर हैं कि आपको बताएं, सिखाएं, पढ़ाएं, लेकिन आप जब अपने शिक्षकों से संपर्क रखेंगे तो आपको लाभ होगा। आइए इस अवसर पर पुनः एक बार उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत हम यहाँ खड़े हैं। ये तिरंगा हमें नसीब हुआ, संविधान हमें नसीब हुआ। हम तमाम लोगों को, संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं। हम उन्हें नमन करते हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत आज़ादी मिली। और आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बन करके, एक मिसाली नागरिक बन करके हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन करें और देश को भी आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप सबों को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जय हिंद। करता हूं, वे आएंगे और क्रमशः अपने छात्र छात्राओं को पुरस्कार हेतु मंच पर बुलाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राठौर जी। 15 अगस्त 2024 के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का इस सीएम कॉलेज के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 2/8 कंपनी एनसीसी सीएम कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स की तरफ से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एनसीसी कैडेट को रैंक सेरेमनी के तहत उनको रैंक प्रदान किया जाता है, जिससे कि एनसीसी ऑफिस के जो कार्य हैं और जो बटालियन के माध्यम से जो आदेश दिया जाता है, जो डायरेक्टरेट के माध्यम से जो आदेश दिया जाता है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारे जो सीनियर जो बच्चे हैं वो अपना तन मन से वो कार्य को संचालित करते हैं।
तो इस शुभ अवसर पर 15 अगस्त 2024 के शुभ अवसर पर माननीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अमर सर जी द्वारा आज रैंक सेरेमनी किया जाएगा, जिसमें जो नए सत्र के लिए 2024-25 के लिए जो सर्जन सीनियर अंडर अफसर बनाए गए हैं, राज गोपाल, सीनियर अंडर अफसर राज गोपाल, प्लीज कम। कुमार झा इसके बाद तैयार रहेंगे। अंडर अफसर है आदित्य कुमार झा, यूओ के रूप में तैयार रहेंगे। आदित्य के बाद अंकिता कुमारी तैयार रहेंगी। अंकिता के बाद विभा कुमारी यूओ के रूप में तैयार रहेंगे। आदित्य कुमार झा का रैंक सेरेमनी किया जा रहा है। इसके उपरांत अंकिता कुमारी, क्रमशः विभा कुमारी, स्नेहा कुमारी और शिवम कुमार क्रमशः लाइन पर रहेंगे। अंकिता कुमारी के बाद विभा कुमारी, विभा के बाद स्नेहा कुमारी। अभी अंकिता कुमारी यूओ का रैंक सेरेमनी किया जा रहा है। रैंकिंग सम्मान है। दूर तो मोबाइल इसमें फोटो ले रहे हैं, इसमें वीडियो फोटो दोनों चल रहा है। विभा कुमारी यहाँ से पुश करते जाए। हाँ समझ रहे हैं। फोटो नहीं है, फोटो ले रहे हैं। कुमारी का सम्मान किया जा रहा है। शिवम कुमार, तो CDT और मौसम कुमार रहेंगे बेस्ट कैडेट के रूप में। बेस्ट कैडेट सागर कुमार महतो और मौसम कुमारी। एनसीसी कैडेट्स में एक ड्रिल का पद होता है। राजकुमार बेस्ट डी के रूप में और शिव कुमार। इसके बाद सी एग्जाम पास कैडेट क्रमशः नाम प्रसाद क्रमशः उपस्थित रहेंगे। BEESGT डी क्रमशः तैयार रहेंगे। मोहम्मद महफूज आलम, रागिनी कुमारी, प्रियंका कुमारी, वनिता कुमारी, संजना कुमारी क्रमशः तैयार रहेंगे। 5 मिनट रागिनी, प्रियंका, वनिता, संजना। प्रियंका, वनिता, संजना। सी डबलान कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार पंडित, हर्ष कुमार चौरसिया। परेड कमांडर के रूप में कैडेट आदित्य कुमार, सुवाइशी अंकिता कुमारी, प्लाटून कमांडर क्या देखे वनिता राज, स्नेहा कुमारी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सीएम कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।